एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ये व्लॉग मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ जो मैं छोटी छोटी सी मोमेंट्स इंजॉय करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, लेकिन मैं उसकी क्लिप्स एक साथ बना लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके बनाती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपनी कुकिंग वीडियोज़ ज़्यादा अपलोड करती हूँ चैनल पर, व्लॉग्स को बहुत ही कम शूट कर पाती हूँ, तो जो छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाती हूँ तो आज मैं उसी का छोटा सा एक व्लॉग लेकर आ गई हूँ जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और इंशाल्लाह आएंगी। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस व्लॉग में आप मेरे छोटे छोटे से मोमेंट्स को देखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हैदर बाहर से आते हैं ना तो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए लेकर आते हैं, पता नहीं क्या लेकर आए हैं। आज भी समोसे लेकर आए हैं जो इन्हें भी बहुत पसंद है और हम लोगों की भी बहुत ही फेवरेट है समोसे। चलिए इसे अनपैक करती हूँ और चाय के साथ सर्व करती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मेरी चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह बस डन हो चुकी है। 1 से 2 मिनट तक इसे और उबाल लगाना है। इतनी देर में मैं समोसों को सर्व करती हूँ, चाय के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर चाय निकाल ली है जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आज की चाय बहुत ही अच्छी सी लग रही है। और ये समोसों की सब्ज़ी ये कुछ एक्स्ट्रा थी, मैंने अलग बोल में निकाल लिया। और ये रहे हमारे आज के मज़ेदार समोसे चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। और उस दिन मैं आप सभी को ब्लॉग में बता रही थी कि ये सब्ज़ी देखने में अच्छी नहीं लग रही है, वहीं के समोसे हैं, लेकिन लाइक उस दिन मैं खा रही थी तो भाई ने मुझे फोर्सफुली बोला कि नहीं आप टेस्ट करो, बहुत ही अच्छे। और टेस्ट करने के बाद पता चला कि हाँ वाकई सब्ज़ी बहुत ही अच्छी थी और हींग का बहुत ही ज़बरदस्त। और ये हसन है जो मुझसे कह रहा है कि ले लो इसको भी। तो चलिए मैं जा रही हूँ अंदर शाम के नाश्ते के साथ, और हसन को ले लिया है गोदी, क्योंकि वो खाला की गोद में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। मैं बेबी वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बस मुझसे गोदी की जिद करता। तो मैं अब जा रही हूँ उसे। गाइस यहाँ पर अम्मी ने निकाल रखे हैं अपने बहुत सारे कपड़े और वो तैयारी कर रही हैं अपने जाने की। घर जा रही हैं अम्मी नानी के घर, जिसके लिए उन्होंने अपने सारे सूट्स निकाल रखे हैं जो लेकर जाने हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे सूट है और मैं भी उनकी हेल्प करने जा रही हूँ, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ ताकि व्लॉग्स में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अम्मी की कुछ सूट्स आज भी सिलकर आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे माशाल्लाह से उनके ऊपर। तो चलिए मैं जा रही हूँ अम्मी की हेल्प करने, थोड़ी देर में आप सभी से मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो आज मैंने खाने में बनाया था दाल और भरता आलू का, लेकिन मेरे दोनों भाई जिद पर अड़े हैं कि उन्हें कुछ खाना ही नहीं है इनमें से कुछ भी, लेकिन इनके आलू के पराठे इन दोनों के ही फेवरेट है। तो मैंने सोचा चलो इस भरते को सबसे पहले तो मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से और बारीक कर ले रही हूँ, मैश कर ले रही हूँ, जिससे जो मैं पराठे बना रही हूँ आसानी से उसकी स्टफिंग हो जाए और ये दोनों भी खुश हो जाएं। और यहाँ बज रहा है रात के 12 और मैं इन दोनों के लिए कुकिंग करने आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बिजी थी, टाइम नहीं मिल पाया और ये दोनों बीच भूखे थे। तो मैंने सोचा चलो इन दोनों को खुश कर देती हूँ, क्योंकि जिद पे दोनों अड़े हुए हैं कि कुछ खाना नहीं है, बाहर से मंगाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो पराठे हैं तो फेवरेट हैं तो बनाया जाता है ना। तो चलिए जा रही हूँ पराठों को बनाने फटाफट से। यहाँ पर आलू को इस तरह से और भी बारीक मैश कर लिया है। फटाफट से जा रही हूँ आटे को गूंदने और इन दोनों के लिए फटाफट से पराठे बनाने। तो हसन यहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने टॉय के साथ, और इन्हें ये भी नहीं पता कि किस तरफ से ये चलता है, और वहाँ पर जहाँ पर चलता है वहाँ से ये बार बार बैठ जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं इसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलना है। ये इस तरह से इस टॉय का यूज़ कर रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं है कि कैसे वो यूज़ होना है। खुद को चिट रहा है लेकिन उसे नहीं चिट रहा, सीख जाएगा खैर बाय द टाइम। और उल्टा चला रहा है। हसन हसन हसन। तो यहाँ पर अपनी तैयार कर रही है हसन के चिकन के कबाब, जो शायद मैं खा लूँगी। इनमें से अपनी कह रही थी बुजी के लिए बनाया, लेकिन मैं इसमें से बिल्कुल खाऊंगी।
क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अभी ऐसे अच्छा खाना सिर्फ हसन को खिलाती हूँ, क्योंकि हमारा जो प्यार था ना वो बढ़ गया है, हसन के साथ शेयर हो चुका है। तो हमें आधे ही आधा सब कुछ मिलता है, चाहे खाने को चाहे प्यार। क्या हसन को सभी प्यार करते हैं लोग। हम यहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि अभी नोटबुक से तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्हें ऐसे गेम्स दिए जाते हैं जो इनके एजुकेशन लेवल के लिए मतलब इजी रहे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को सही जगह पर सेटल डाउन कर रहे हैं। देखते हैं एक बार दोबारा से ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सी कि कितना विन कर पाते हैं। बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वाओ, इतने छोटे छोटे हाथों से मतलब खेल रहे हैं और सब क्लैप भी कर रहे हैं जब भी ये विन कर रहे हैं, लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, देखो कितने तेजी से चला रहे हैं। तो भी इस तरह के फिलहाल गेम खेलते हैं ताकि जो इनकी एजुकेशनल एक्टिविटी है उससे ज़्यादा हो और ये कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख पाए इसकी वजह से। सब इन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अम्मी लेकर आई हैं नानी के घर से बहुत सारी नमकीन और प्लस मूंगफलियाँ। तो चलिए ओपन करते हैं। और वहाँ की बहुत ही फेमस नमकीन है ये सूर्या की। लेट्स अनपैक दिस। अम्मी आप खोलो, हमसे नहीं खुल रहा। सबसे ज़्यादा हम लोग इसी के लिए एक्साइटेड थे। अभी वो नहीं लाई जो हमने आपसे बोला था, दिस वन इज़ माय फेवरेट, या आई लव दिस। और अम्मी लेकर आई हैं कच्ची वाली मूंगफलियाँ भी और पकी हुई भी, और कच्ची वाली मुझे ज़्यादा पसंद है। ये इतनी सारी नमकीन। तो चलिए भी जा रही है। और अम्मी आ गई हैं 15 दिन के बाद घर से, अपने नानी के घर से, और हम लोगों ने बहुत मिस किया अम्मी को। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ इन सबको समेटने। तो यहाँ पर मैं बॉईल करने वाली थी मूंगफली, और यहाँ पर कच्ची वाली मूंगफली थी जो मैंने कुकर में डाल ली थी, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाला और उसमें लगाई थी लगभग 4 से 5 सीटियाँ। और ये वाली मूंगफली मुझे बहुत ही पसंद है। और बॉईल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने इसे जल्दी से छान लिया और इसमें जो भी एक्सेस पानी था उसे निकाल के इसे थोड़ी देर के लिए निचोड़ लिया। यहाँ पर मेरा फ़ोन थोड़ा स्लिप होते हुए बच गया था, क्योंकि एकदम से भाप जो थी मेरे हाथ पे लगने लगी थी। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के दूसरे हाथ से काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने जल्दी से इसे पील ऑफ करने के लिए रख लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने इसे पील ऑफ किया और इन्जॉय किया। आप लोग को भी अगर सर्दियों में इस तरीके से ये कच्ची वाली मूंगफली होती है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिए ना, आप लोग को बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये वाली बहुत सारी मूंगफली मेरी अम्मी लेकर आई थी नानी के घर से, और मुझे ये वाली बहुत ही पसंद है। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई थी खाने में। जिन्हें वो वाली पसंद नहीं होनी वो ये वाली ट्राई करें, न्यू फ्लेवर में लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी आप सभी को। तो ये इस तरह से मैंने कुछ बॉईल की थी, और कुछ मैंने अपने लिए पहले से थोड़ी सी बॉईल करने के बाद पील ऑफ कर लिया था, जिससे मतलब बार बार पील ऑफ करने से बेटर था कि मैं एक साथ उसे पील ऑफ कर लूँ और फिर उसके बाद उसे एंजॉय करूँ। तो मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन सब मुझसे मांग रहे थे कि भाई मैंने पहले पील ऑफ किया, जिन्हें छीलने में प्रॉब्लम हो रही थी वो मेरी पील ऑफ की हुई ले रहे थे। मैं ट्राई कर रही हूँ अम्मी की तरह पराठे बनाने का। अम्मी की तरह परफेक्ट तो नहीं बने, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। ये छोटा सा क्यूट सा पराठा बन रहा है हसन के लिए, क्योंकि आज मैंने चाय के साथ बनाए थे पराठे, जो हसन ने थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो उसी की तरह क्यूट सा एक छोटा सा पराठा बना देती हूँ ताकि वो और भी खुश हो जाए। और यहाँ पर मैंने बल देने की कोशिश की है, सिर्फ कोशिश, क्योंकि अम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं बल वाले।
उतना तो मैं टच नहीं कर पाई उनके लेवल को, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। लेकिन अम्मी की जैसे पराठे हम में से तो कोई नहीं बना सकता, बाकी कोई और बना सकता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से हसन का पराठा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आरओ आ चुका था किचन के लिए, जो कि नया आया था, और अंकल संडे की सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में आ गए थे। तो मैं सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग के लिए थोड़ी सी एक्साइटेड थी। उसके बाद अंकल क्योंकि सुबह के वक्त आ गए थे तो किचन थोड़ी सी मैसी हो रही थी, और अंकल वहाँ पर अपना काम भी कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने उसे मतलब उसके जो पार्ट्स थे उसे हटा के उन्हें सेट करना था। इस तरह से उन्होंने पार्ट्स को डिवाइड कर लिया था, और उसके बाद एक एक पार्ट्स को उन्होंने लगा दिया था इस तरह से। लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी थी बिकॉज़ इट वाज संडे, और मुझे कहीं जाना भी था, क्योंकि मैं इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और ये यहाँ पर सेट भी हो चुका था, और ये संडे था क्योंकि तुमने बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाया था, जो हमने अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन हसन इस तरह से अपने छोटे छोटे हाथों से हमेशा या गोलगप्पों को या मोमोज़ को खाना पसंद करता है। और क्योंकि संडे को मतलब सब साथ में होते हैं ना, तो यही एक वक्त होता है जब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और हाशिम गोलगप्पों को एंजॉय कर रहा था, जो कि मैंने उसे कैप्चर कर लिया। और मैंने कहा मैं बताऊँगी कि सारे गोलगप्पे तू नहीं खाए हैं, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ। कज़न करके आया शॉपिंग, और यहाँ पर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो कपड़े लेकर आया हैं जो हम लोगों को दिखा रहा था। मैंने सोचा चलो आप सभी को भी इसी बहाने दिखाती हूँ कि वो क्या क्या लेकर आया है। और ये है उसकी बहुत ही प्यारी सी जैकेट, जो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, और ब्लैक कलर में अच्छी लग रही है। और ये है उसकी शर्ट, और ये है, दिखाओ जल्दी जल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है शर्ट के साथ जीन्स का। तो ये भी सूट इसका अच्छा लग रहा है मुझे, और ये भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ शर्ट कौन सी है? इसकी शॉपिंग को देखकर मुझे भी लग रहा है मैं भी जल्दी से शॉपिंग कर आऊँ। तो ये इसके साथ है, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगा। और क्या लेकर आया हो भाई, दिखाओ। और ये लाया है ये वार्म, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्वेट शर्ट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, कलर बहुत इट इज़ गुड। और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये लेकर आया हूँ पूरा सूट है, ट्रैक सूट लेकर आया, और ये भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। सारे तेरे ऊपर अच्छे लगेंगे। ये अभी व्लॉग में नहीं आ सकता क्योंकि ये हमेशा गुड लुक्स को बहुत ही प्रायोरिटी देता है, तो अभी गुड कंडीशन में नहीं है। और ये है इसके शूज़ जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही सब तुम्हारी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और ये टी शर्ट्स हैं, दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ ब्लैक वन। तो सारी शॉपिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अम्मी भी देख रही है कि क्या क्या लेकर आया। फ़िलहाल मैंने तो आपको दिखा दिया है कि वो क्या क्या लेकर आया। अगर आप सभी को उसकी शॉपिंग पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये अभी अपनी शक्ल दिखाने के लिए मना कर रहा है। चलो कभी इंशाल्लाह दिखाएंगे जब तैयार होगा। नाश्ते की तैयारी चल रही है, और आज की भी स्पेशल चाय बनाई है अम्मी ने। और ये है सेम के बीज जो अम्मी लेकर आई हैं नानी के घर से, और ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और मेरी स्पेशल डिमांड में अम्मी लेकर आई हैं। और यहाँ में बिस्किट वगैरह लगा रही हैं। ओले ओले यार जिन्हें बिस्किट पसंद नहीं खाएंगे नहीं ये बिल्कुल भी। अच्छा तुमने लास्ट तुम्हें बताया था कि तुम A to Z सुनाओगे, सुनाना है? चलो A to Z सुना दो, याद है? तो हसन है यहाँ पर मेरी गोदी में। जब भी मैं किचन में होती हूँ ना तो हसन मुझे छोड़ते नहीं है कि बस खाला उन्हें गोदी में ले लें। तो यहाँ पर वो फिलहाल मेरी गोदी में है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो फ्री टाइम में मैं बाहर चली गई थी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। ये मैं क्लिप्स एक साथ नहीं रिकॉर्ड करती, ये थोड़े थोड़े दिन की मैं अपनी वैसे तो कुकिंग वीडियोस पे मतलब प्रायोरिटी दे रही हूँ अपने चैनल पे, बट लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है या कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, शूट करना चाहिए, वो छोटी छोटी क्लिप्स मैं एक साथ ले लेती हूँ। और वो थोड़ी थोड़ी जब भी मुझे टाइम मिलता है या जिस वक्त मैं कुकिंग रेसिपीज़ नहीं डाल पाती हूँ तो उस वक्त ये छोटे छोटे से मोमेंट्स आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। कई बार तो मेरे क्लिप्स एक महीने पुराने हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लाइक इस संडे का थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया, थोड़ा सा नेक्स्ट वीक संडे का कैप्चर कर लिया। तो ये एक पूरे दिन का कभी भी मेरा व्लॉग नहीं होता, ये छोटे छोटे से क्लिप्स होते हैं जो मैं
जब भी थोड़ा सा फ्री होती हूँ जिन्हें कैप्चर कर लेती हूँ या बाहर कहीं जाती हूँ तो आप सभी के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। का खाना मुझे मेरी अम्मी को यहाँ का डोसा बहुत ही स्पेशली पसंद है, तो हम वही लेने गए थे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता था तो मुझे बाहर घूमना और घर के लिए कुछ खाने के लिए लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर से मैं लेने वाली थी डोसा और चाउमीन। यहाँ पर डोसा तैयार हो रहा था और यहाँ पर मैं कुछ पेमेंट कर रहा था और यहाँ पर चाउमीन बनने मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना दी और आप सभी को बना दूँ कि यहाँ की चाउमीन जो इतनी स्पेशली टेस्टी होती है वो कैसे बनती है। चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। तो यहाँ बन रही थी चाउमीन जहाँ पर अंकल ने ऑयल डालकर सब्जियों को थोड़ा सा वो फ्राई वगैरह कर रहे थे और मुझे ऐसा, मैं शूट तो कर रही थी बट आई रियलाइज कि कहीं अंकल को ऐसा ना लगे कि मैं उनकी रेसिपी को कॉपी करना चाह रही हूँ या इसलिए मैं उनकी वीडियो बना रही। तो मैंने अंकल को पहले ही बता दिया था कि अंकल मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, इसके लिए मुझे आपकी क्लिप्स चाहिए। तो अंकल रेडी हो गए थे तो मैंने सोचा चलो उनकी एक सीक्रेट रेसिपी भी देख लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी। अंकल ने सब्जियों को फ्राई करने के बाद नूडल्स डाले और स्पाइसेस डालने के बाद अंकल बहुत तेज़ी से, मतलब उनकी कढ़ाई को बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ भी कर रही थी बहुत ज़्यादा, अंकल बहुत ज़्यादा हिला रहे थे इस तरह से कढ़ाई को। और यहाँ पर अंकल फिर दोबारा अपने वो बड़ा सा उनका डोसा पैन था इस तरह से जो वहीं पर ऑलरेडी सेटल था, तो मैं अंकल को यहाँ पर देख रही थी कि अंकल किस तरह से बनाएंगे। यहाँ का ना जो डोसा होता है ना वो बिल्कुल बहुत ही टेस्टी होता है और यहाँ का मुझे भी बहुत ही पसंद है और अम्मी को भी यहाँ का डोसा बहुत ही पसंद है। तो हमने सोचा कि यहाँ से जा रहे हैं तो अम्मी के लिए डोसा ले लेते हैं। और यहाँ पर अंकल मतलब इस तरह से उसे थोड़ा सा जब नीचे से बन गया उसे उन्होंने थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालकर उसे फ्लिप कर लिया था और उसके बाद इतनी टेस्टी सी आलू की सब्ज़ी लग रही थी जो पूरी के साथ शायद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अंकल ने उस पर इस तरह से स्प्रेड कर लिया था उसे और यहाँ पर मैं उनकी भी छोटी सी क्लिप ले रही थी ताकि आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आप लोग यहाँ पर आए दिल्ली में कृष्णा नगर में है ये इनकी शॉप, तिरुपति साउथ इंडियन फास्ट फूड है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है। साउथ इंडियन की सारी रेसिपीज़ ही आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बहुत ही टेस्टी होती हैं। और अंकल ने उसके बाद सब्ज़ी डालने के बाद शायद कुछ चटनी सा या कुछ सॉस सा था टमाटर का, शायद उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया था टमाटर की वजह से साथ, और शायद उसकी वजह से उसका जो टेस्ट था वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो चुका था। और थोड़ा सा धनिया वगैरह उन्होंने डाला जो बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा था। हाँ, हालांकि हम घर पे अगर ट्राई करें ना तो इतना टेस्टी डोसा नहीं बन सकता। और अंकल ने उसके बाद उसे फोल्ड वगैरह किया और उसके बाद हमारा जो पैकेट था वो तैयार हो चुका था और हम भी घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी। मैं एक्चुअली अपने कुछ काम से भी गई थी तो वहीं से हमने सोचा चलो घर के लिए कुछ ले लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ से जल्दी से घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी थी घर के लिए। और घर पे सब वेट कर रहे थे क्योंकि संडे था तो अब भी मुझ पर और ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि पूरा दिन आज तूने बर्बाद कर दिया अपने कामों की वजह से। तो मैं वहाँ पर भी जल्दी पहुँचना चाह रही थी। तो आप सभी को अगर मेरा आज का व्लॉग वर्थ वॉचिंग लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। मिलती हूँ नेक्स्ट बढ़िया सी व्लॉग में, नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।